Good evening guys. Today is my topic पैकेजिंग एंड फार्मास्यूटिकल। तो पैकेजिंग क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। पैकेजिंग इज़ अ साइंस आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इनक्लोज और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज कॉमर्स सेल एंड यूज़। मतलब पैकेजिंग वो साइंस आर्ट और टेक्नोलॉजी है जो इनक्लोज होती है, प्रोटेक्ट करती है प्रोडक्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन करती है और स्टोरेज होता है उसका, और सेल और उसका यूज़ होता है। उसके बाद आता है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इज़ द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ द प्रोवाइडिंग प्रोडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कन्वेंशंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, जो हमारी जो पैकेजिंग होती है वो एक इकोनॉमिक मीनिंग जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है आइडेंटिफिकेशन को, इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो मेडिसिन्स जो ड्रग्स होती हैं वो बनती हैं, उसके बाद वो बॉक्स में रखी जाती है, बॉक्स से फिर वो अरेंज होती है, अरेंज होने के बाद वो बैचेस बनते हैं, बैचेस से फिर उसका ट्रक ट्रांसपोर्ट होता है एंड देन वो होलसेल और शॉप पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके बाद आता है फंक्शन एंड बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग। उसमें क्या है, फंक्शन और बेनिफिट्स क्या है पैकेजिंग की। मतलब प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है, पैकेजिंग ग्रेटली हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि हम ये इसका मतलब है पैकेजिंग हेल्पफुल होती है, मतलब एक हेल्प होती है आइडेंटिफिकेशन और प्रोडक्ट को अच्छे से मेंशन करती है। जैसे कि हनी बॉटल हो गया, उसमें क्या है वो एक तरह से ग्लास होता है, उसमें लेबलिंग बहुत अच्छे से होती है, बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है आपका सेकंड जो होता है वो होता है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। उसमें क्या है, पैकेजिंग ऑफ द प्रोटेक्शंस एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ स्पॉइलेज ब्रेकेज लीकेज। कोई भी जो हमारी ड्रग्स हैं, कोई भी मेडिसिन है, उसका एक तरह से जो प्रोडक्ट है वो स्पॉइलेज होने से बचता है और उसका जो टूटने से बचता है, लीकेज होने से बचता है। ठीक है, उसके बाद आता है फैसिलिटी ऑफ द यूज ऑफ प्रोडक्ट। उसमें क्या है, पैकेजिंग मेक्स ऑफ प्रोडक्ट कन्वेंशंस टू द ओपन हैंडल एंड यूज ऑफ द कंज्यूमर। इसमें क्या है, जो भी है मतलब पैकेजिंग होती है, जो मेक बनाते हैं प्रोडक्ट को ओपन, जो पैकेजिंग होती है वो ओपन खोलना और बंद करने के लिए के हिसाब से इजीली होती है और टाइम कम लगता है और वो ओपन भी हो जाता है और वो इजीली क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट प्रमोशंस। पैकेजिंग हेल्प इन द प्रोडक्ट प्रमोशन अट्रैक्ट टू द अटेंशन ऑफ द पीपल वाइल्स ऑफ परचेजिंग। कोई भी अगर हम कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कोई भी फूड हो या कोई भी कॉस्मेटिक हो, एनीथिंग, जब उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से होती है, मतलब जो बाहर का डेकोरेशन जो होता है वो बहुत अच्छे से होती है और वो एकदम अट्रैक्शन होती है, उसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन। जब वो सामने वाली कोई चीज़ दिखेगी, उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से है, तो जो कोई भी इंसान है वो इजीली परचेज कर लेता है कि भैया पैकिंग इतनी अच्छी है तो देन वो ड्रग हमारे लिए यूजेबल होगी या वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा जो आता है दूसरा टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। ये 3 तरह से होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। प्राइमरी में क्या है, इज द मटेरियल ऑफ द दैट फर्स्ट एनवलप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ होल्ड इट। मतलब कि जो हमारा ड्रग होता है, जो हमारी मटेरियल होता है, उसमें क्या है, पहले एनवलप करते हैं। मतलब जैसे कि कोई टैबलेट होगी, टैबलेट्स क्या क्या स्ट्रिपिंग होता है, स्ट्रिपिंग में जैसे कि 10/6 एक टैबलेट ले ली और उसमें 6 टैबलेट्स हैं एक स्ट्रिप में, वो हो गया। ब्लिस्टर पैकिंग हो गई, बॉटल पैकिंग हो गई, स्प्रे पैकिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या है, इट्स आउटसाइड द प्राइमरी पैकेज यूज ग्रुप ऑफ प्राइमरी पैकेज टुगेदर। इसमें क्या है, जो हमारी जो स्ट्रिप थी, 10 टैबलेट्स थी एक वॉयल में, उसके जो दूसरा कार्टन होता है, जो छोटे बॉक्सेस होते हैं उसमें रख देते हैं, उसमें लिख देते हैं 10x6, इस बॉक्स में 10x6 टैबलेट हैं। ठीक, उसके बाद आता है टर्टियरी। टर्टियरी में क्या आता है कि ये इट इज़ द यूज बल्क, मतलब हैंडलिंग ऑफ द शिपिंग। इसमें बल्क में ले जाते हैं कि एक कार्टन में 10 बॉक्स हैं और 10 बॉक्स में कितना 10x6 टैबलेट है, तो उसमें क्या है, बल्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और उसको पैकेज कर देते हैं। उसके बाद आता है मटेरियल यूज ऑफ
पैकेजिंग वो कितने तरीके से होता है, वो 5 तरीके से होता है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, पेपर स्लैश कार्डबोर्ड, मेटल। ग्लास क्या होता है, ग्लास हैज़ बीन द वाइल्ड यूज़ ऑफ द ड्रग एंड पैकेजिंग। उसमें क्या है, ये इजीली यूज़ किया जाता है और मतलब ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। फर्स्ट एडवांटेज, दे आर द ट्रांसपेरेंट, वो इजीली देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है। इकोनॉमिकल, चीप रेट, वो सस्ता मिल जाता है, इजीली लेबल हो जाता है। हैव अ गुड प्रोटेक्शन ऑफ पावर, इसकी जो प्रोटेक्शन पावर है वो भी अच्छी होती है। इसका दे आर द अवेलेबल ऑफ द शेप एंड साइज, ग्लास जो होता है वो इजीली शेप और साइज में मिल जाता है। उसकी दूसरी जगह पे क्या है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज ये है, ग्लासेस ऑफ द फ्रेगलाइज ऑफ इजीली ब्रोकन। मतलब कोई भी अगर हम बॉटल ले रहे हैं, कोई भी सिरप ले रहे हैं, कोई भी ड्रग है हमारी, वो पैरासीटामॉल ही क्यों ना हो लिक्विड, और वो अब टूट जाती है, ये डिसएडवांटेज है। फिर है रिलीज एल्कलाई टू द प्रिपरेशन, क्योंकि अगर हमारे ग्लास में क्या है, एल्कलाई प्रेजेंट रहता है, तो इस वजह से क्या है, कोई भी ड्रग डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक, उसके बाद आते हैं ग्लास ऑफ कंपोजिशन। वो क्या होता है, सिलिकॉन ऑफ द डाइऑक्साइड को हम सेंट बोल सकते हैं। वो कितना में होता है, SiO2 72% रहता है ग्लास में। ठीक, उसके बाद आता है सोडियम ऑक्साइड, उसे बोल सकते हैं Na2O। आयरन सोडियम कार्बोनेट, वो कितना होता है, 13%। कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है, 12%। एल्यूमिनियम कितना होता है, 2%। उसके बाद आता है कलर ग्लास। कलर ग्लास कितना होता है, कलर ग्लास होते हैं 4 टाइप्स में, अंबर ग्लास, येलो ग्लास, ब्लू ग्लास, ग्रीन ग्लास। जो अंबर ग्लास होता है वो डीप रेडिश ब्राउन कलर होता है, उसमें कार्बन, सल्फर, आयरन के कंपोनेंट होते हैं। येलोश ग्लास में क्या होता है आपका, सल्फ्यूरिक, ठीक है, ये कंपोनेंट होता है। और ब्लू ग्लास में क्या होता है, क्यूरिपिक ऑक्साइड होता है। और ग्रीन ग्लास में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। उसके बाद आता है आपका ग्लास के बाद आता है टाइप्स ऑफ ग्लास। ग्लास कितने तरह के होते हैं, ग्लास होते हैं 4 टाइप्स के। पहला होता है हाईली रेसिस्टेंट, उसमें ब्यूरिक ग्लास होता है एक, जो लैब में यूज किया जाता है। लिखा हुआ है यूज लेप्रोटिक ग्लास अपरेटस, इंजेक्शन एंड वाटर फॉर द इंजेक्शन। एंड सेकंड होता है ट्रीटेड इन सोडा लाइम ग्लास, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द एल्कलाइन प्रोटेक्ट इन्फ्यूजन ऑफ द फ्लूइड्स, ब्लड एंड प्लाज्मा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, सोडा लाइम ग्लास क्या होता है, वो यूज फॉर द विंडो पैलेंस ऑफ ग्लास, जो विंडोज वगैरह में यूज किया जाता है। कंटेनर होता है, बॉटल्स होते हैं, जार्स होते हैं। एनपी ग्लास का मतलब होता है नॉन पेरेंटल ग्लास, जिसमें हम यूज फॉर द एनपी टैबलेट कैप्सूल रख सकते हैं। उसके बाद आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है हमारी, प्लास्टिक हैज पैकेजिंग मटेरियल। प्लास्टिक आर द ग्रुप ऑफ द सब्सटेंसेस एंड नेचुरल synthetic origin containing of the cheaply of the polymer of high molecular weight that can be the molded into the shape by the mean of the heat and pressure। प्लास्टिक वो ग्रुप सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली मैन मेड होते हैं और वो चीप रेट में पॉलीमर के हाई मॉलिकुलर वेट में मोल्ड होते हैं। मोल्ड मतलब पिघलते हैं, शेप और साइज, हीट वो इक्वल कर देते हैं। एडवांटेज क्या होता है, लेस वेट देन का मतलब ग्लास से वेट हल्का होता है, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं वो हीट होने पे। ठीक है, उनका शेप, दे आर द वेरिएबल साइज एंड शेप। ठीक है, वो ब्रेक नहीं होते और वो सेफ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिसएडवांटेज। उसमें जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, पुअर प्रिंटिंग ऑफ प्रॉपरली, मतलब उसमें क्या है, जो भी प्लास्टिक की बॉटल में लेबलिंग इजीली नहीं होती। उसके बाद आता है 2 प्लास्टिक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, थर्मोप्लास्टिक टाइप्स एंड थर्मोसेटिंग टाइप। जो थर्मोप्लास्टिक टाइप है वो है ऑन द हीटिंग बिकम द सॉफ्टन टू द विस्कस ऑफ द विच हार्डन एंड अगेन ऑन द कूलिंग। मतलब ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक को हम क्या बोल सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक वो चीज़ होती है, पहले उसको गर्म करेंगे, ठीक है, वो पिघल जाएगी, पिघल गई, ठीक, पिघलने के बाद वो अपनी शेप ले लेगी। ठीक है, उसके बाद जब वो शेप ले लेगी, फिर हाँ वो ठंडी हो जाएगी, तो वो शेप वैसे की वैसी रहेगी। ठीक है, वो हार्ड नहीं होगी, उसको अगर हम दोबारा हीट करेंगे तो वो पिघल जाएगी। ठीक, थर्मोसेटिंग टाइप क्या होती है, वो क्या करती है, वो है ऑन द हीटिंग ऑफ द इरेजिबल टू द बिकम हार्ड टू हाई टेम्परेचर एंड द रिमेन ऑफ द
परमानेंट सॉलिड स्टेट ऑफ द वंस हार्डन, मतलब एक बार अगर हमने वो प्लास्टिक गरम कर दी वो एक ही शेप लेगी और वो हार्ड शेप में लेगी। जो हमारी थर्मोप्लास्टिक है उसके एग्जांपल है पॉलीप्रोपाइलीन, सेलुलोसिक एसीटेट, नाइक्लोन, पॉलीकीटोन, जो हार्ड सॉफ्ट हीटिंग होती है। ठीक है, इसके बाद जो हार्ड हीटिंग होती है वो क्या होती है, एक्सपोई रेजिन और पॉलिस्टर रेसिन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेटल ऑफ metal as a packaging material. Metals are the use for the preparation of the containers, and the metal commonly used are the aluminium, tin plate, steel, stainless, tin and lead. मेटल को यूज़ किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है कंटेनर के लिए। कॉमनली यूज़ क्या होता है, एल्यूमिनियम, टीन, प्लेट, स्टील, स्टेनलेस, टीन, लीड। ये क्या है, सारा मेटल के प्रोडक्ट हैं जिससे हमारी वो पैकेजिंग होती है। एडवेंचर कि ये लाइट वेट होता है। सबसे बड़ी चीज़, प्रोटेक्ट सेफ रहता है, इसमें मॉइस्चर गैस बनने के चांसेस नहीं रहते हैं। ये अनब्रेकेबल होता है, लाइट इन वेट एंड देन ग्लास कंटेनर, इसका जो वेट होता है ग्लास से थोड़ा हल्का होता है। लेबल कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन द सरफेस, लेबल जो है, जो भी हम इसका लेबल बनाएंगे वो डायरेक्टली प्रिंटेड हो जाती है ओनली सरफेस। उसके बाद जो मेटल का जो डिसएडवांटेज है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, मे रिएक्ट ऑफ द केमिकल, इसमें कभी कभार केमिकल रिएक्शन हो जाता है। थैंक यू।